नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बेसिक लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो तो हमेशा से करते ही हैं और अच्छे से ही करते हैं, लेकिन स्टिल लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। और अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो कहीं ना कहीं ये समझना होता है कि हम एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही से फॉलो नहीं कर रहे, बस इसीलिए रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। ये टॉपिक तो बहुत बेसिक है कि हाउ टू यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन एक्चुअल में ये तरीका जब आप जानोगे कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किया जाता है तो ये आपके लिए बहुत सिंपल भी होगा, अमेजिंग भी होगा, प्लस इससे आप अपनी सारी मैनिफेस्टेशंस इजीली कर भी पाओगे। तो सबसे पहले हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो यूनिवर्स का एक ऐसा लॉ है जिसे आप मानो या ना मानो, इस पर आप बिलीव करो या ना करो, ये चीज़ हमेशा वर्क करती है। और आपके इससे दूर हो जाने से, अपने आप को इससे दूर कर लेने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में से कभी जा नहीं सकता। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है, अब आप ग्रेविटी में अगर बिलीव ना करो तो आप हवा में नहीं उड़ते, या आप इलेक्ट्रिसिटी पे बिलीव नहीं करते तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी आपको सही तरीके से यूज़ करने पर सर्व नहीं करेगी और गलत तरीके से यूज़ करने पर नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ऐसा होगा ही, क्योंकि ये लॉ है। उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसा लॉ है, आप मानो या ना मानो आपके लिए हमेशा वर्क करेगा। और ठीक इसी तरीके से जैसा आप देखते हो कि जैसे आपको ग्रेविटी के लिए, ग्रेविटी को समझने के लिए, यानी ग्रेविटी के लॉस को फॉलो करने के लिए अपनी लाइफ में आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, जो टीचर आपको ये सिखा सके कि ज़मीन में कैसे उतरे रहा जा सकता है, या हवा में ग्रेविटी के होने के बावजूद हवा में कैसे उड़े। अगर कोई टीचर रहे या ना रहे, आप ग्रेविटी का इस्तेमाल ना चाहते हुए भी कर रहे होंगे। ठीक उसी तरीके से आप चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से दूर ही क्यों ना भाग जाओ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम कर ही रहा होगा। तो क्यों ना बस उस तरीके को समझ जाए जिससे हम चीज़ों को अपने फेवर में कर सके, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो वैसे ही हो रहा है। जैसे ग्रेविटी है, अगर आप ग्रेविटी के बारे में नहीं भी जानते, स्टिल आप ज़मीन पर ही रहते हो। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बस ये डिफरेंस आ जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरीके से आपकी लाइफ में काम करता है जिस तरीके की आपकी वाइब्रेशंस होती है, और हमारा इम्पैक्ट, हमारी लाइफ का जो इम्पैक्ट होता है वो हमारी करंट रियलिटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। अब हम क्या करते हैं, करंट रियलिटी में अगर अच्छा हो रहा होता है तो हम अच्छा फील करते हैं, बुरा हो रहा होता है तो हम बुरा फील कर रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम फोकस्ड पूरी तरह से करंट रियलिटी पे रखते हैं कि अगर वो चीज़ हमारे अकॉर्डिंग हो रही होगी तो हम खुश रहेंगे, हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहेगी हम दुखी हो जाएंगे। अब इस चीज़ को अब्राहम बोलती है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएशन होता है, और ये क्रिएशन आपके लिए पूरी तरह से सर्विंग नहीं होता है, क्योंकि जब आपके अराउंड चीज़ें अच्छी हो रही होंगी आप अच्छा करते चले जाओगे, जब चीज़ें बिगड़ने लगेंगी तो एक साथ सारी ही बिगड़ती चली जाएंगी। ऐसे जगह पे आपको विजनरी होना पड़ता है, और विजनरी होने का मतलब है कि यहाँ पे जो दूसरा प्रोसेस आता है जो एक्चुअल में आपको समझना होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा वर्क कर रहा है, आप फॉलो करो या ना करो वो तो वर्क करेगा ही। लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो क्रिएशन दो तरह की है। जैसे अब्राहम कहती है हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट है, एक जो हम चाहते हैं वो, एक जो हम नहीं चाहते हैं वो। बाय डिफ़ॉल्ट यानी अगर अच्छा हो रहा है तो अच्छा ही होता चला जाएगा, बुरा हो रहा है तो बुरा ही होता चला जाएगा। ये जब तक अच्छा हो रहा है तब तक तो ठीक है, जब बुरा होने लगे तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आपकी लाइफ में। तो ऐसे में अब्राहम कहती है इसका दूसरा वाला साइड समझो जो है डेलिब्रेट क्रिएशन। डेलिब्रेट क्रिएशन का मतलब ये होता है कि अपने थॉट्स को अपने तरीके से चूज़ करना और उस थॉट्स और उस फीलिंग्स की मदद से मैनिफेस्ट करना। यानी करंट रियलिटी में चाहे जो भी हो रहा हो, मैं ये अगर डिसीजन लेता हूँ कि मेरी लाइफ मुझे किस तरीके की चाहिए, मुझे किस तरीके के थॉट्स और फीलिंग्स चाहिए, और मैं उस तरीके के रखता हूँ, तो मेरी रियलिटी उसके अकॉर्डिंग चेंज होने लगेगी। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, आपकी फीलिंग्स पे वर्क कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये नहीं पता होता कि आपकी वाइब्रेशनल रियलिटी क्या है, आपकी रियल रियलिटी क्या है। और इसके लिए अब्राहम कहती कि आप एक्चुअल में एक वाइब्रेशनल पर्सन ही हो, आप वाइब्रेशन ही हो, वाइब्रेशन से ही आप एक फिजिकल बॉडी में आए हो। तो जो आपका ट्रू नेचर है वो वाइब्रेशन है। यानी इसको एक एग्जांपल से देखूँ, अगर मैं और आप आमने सामने खड़े हो और हम दोनों ही एक दूसरे को अपने आँखों से देख रहे हो, अपने कानों से सुन रहे हो, ये एक फिजिकल पर्सपेक्टिव है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा हम अपने आप को वाइब्रेशनली एक दूसरे से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन आपके अराउंड होता है तो आपको पता होता है कि उसका ऑरा कैसा है, उसकी फीलिंग्स कैसी है, उसी से आप समझ जाते हो कि उसके अराउंड रहना आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो ये वाइब्रेशंस एक्चुअल में इस तरीके से काम करती है कि आप जिस वाइब्रेशन में होते हो उसी तरह के लोगों के साथ आप रहना पसंद करते हो, या उसी तरह के लोग आपके अराउंड ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और अलाइनमेंट का मतलब ये हो जाता है कि दोनों का तालमेल। जैसे अगर मेरी फीलिंग्स बहुत अच्छी है, आपकी फीलिंग्स भी बहुत अच्छी है, हम दोनों अगर डेली बेसिस पे खुश रहते हैं तो हम दोनों का अलाइनमेंट है। और अगर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप अपनी लाइफ से परेशान हो, वहीं अपोजिट मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो ऐसे में आपका मेरा कॉन्टैक्ट कभी हो नहीं सकता।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस चीज़ को होने नहीं देगा। इसलिए अब्राहम कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वर्क कर रहा है। उसके बाद समझो कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो और आपके पास ये चॉइस है कि आप ये डिसाइड कर सको कि मुझे रियलिटी के बेसिस पे अपनी चीज़ों को नहीं देखना, यानी करंट रियलिटी में जो चीज़ें हो रही है मुझे उस पर फोकस नहीं रहना। मुझे इस तरह की फीलिंग्स नहीं रखनी कि करंट रियलिटी में अगर अच्छा हो रहा है तो मैं अच्छा फील करूँ, बुरा हो रहा है तो मैं बुरा फील करूँ। अपने पास ये डेलिबरेटली चॉइस है कि मैं ये नेचुरली चूज़ कर सकता हूँ कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो मुझे हमेशा खुश रहना है। ये सेकंड पार्ट जब हम समझते हैं, पहला लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, एक पहला लॉ, दूसरा लॉ हो गया आपका द साइंस ऑफ डेलिबरेट क्रिएशन, और तीसरा लॉ जो आता है वो है आर्ट ऑफ अलाउइंग, यानी यूनिवर्स को अलाउ करना कि आपकी लाइफ में उन चीज़ों को वो मैनिफेस्ट कर सके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है या अब्राहम कहती है कि ये दुनिया वेल बीइंग की है, ये दुनिया अच्छाई की है, अबंडेंस की है। आप जो चाहते हो उस चीज़ की प्रचुरता है इस पूरी दुनिया में। हर किसी के लिए जितना वो सोच सकता है उससे कहीं ज़्यादा इस यूनिवर्स में है। आपको क्या करना है, आपको बस उस चीज़ को अपनी लाइफ में अलाउ करना है। और अलाउ कैसे आप कर दोगे? अपने आप को डेलिबरेटली अलाउ करके, यानी डेलिबरेटली अपने थॉट्स को क्रिएट करके। और अब्राहम कहते हैं जैसा अबंडेंस जो है वो आपके लिए नेचुरल है, अबंडेंस जो है इस दुनिया का सच्चाई है, और शॉर्टेज जो है कि कमी है किसी चीज़ की, लैक है, तो लैक और कुछ नहीं बस आपका परसेप्शन है। दुनिया में कई लोगों ने कई कई चीज़ें, किस तरीके की चीज़ें हासिल की है हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर उन स्टोरीज़ को हम देखते हैं, अगर पास्ट से लेकर अपनी रियलिटी को हम आज में देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस ही अगर आप देख लो जो कभी किसी और ने सोचे, काम किसी और ने किया, आज उसका फ़ायदा हम उठा पाते हैं। तो ये होता है डेलिब्रेट इंटेंट रखना कि चाहे दुनिया उस चीज़ को ना माने, चाहे दुनिया को लगता हो कि वो चीज़ सच नहीं है, भले रियलिटी भी वो चीज़ शो कर रही हो, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि रियलिटी में नहीं दिख रहा तो मेरा मन नहीं मानेगा उस चीज़ में। लेकिन अब यूनिवर्स मुझे चॉइस दे रहा है कि ना होते हुए भी तुम इस बात को मानो, क्योंकि तुम्हारी वाइब्रेशन तुम्हारी रियलिटी है। यूनिवर्स को एक्चुअल में नहीं पता कि रियलिटी क्या है। सालों पहले किसी का माइंड ये बिलीव कर पाता था कि एक बल्ब बन सकता है जिससे रात में भी उजाला किया जा सकता है, और कई लोगों का मन ये कहता था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सेम टेलीफोन्स को लेकर भी होता है कि सालों पहले किसी के माइंड में ये बात थी कि वाइब्रेशंस या फ्रीक्वेंसी के जरिए या सिर्फ एक लैंडलाइन के जरिए किसी दूसरी कंट्री में किसी दूसरी जगह पे बैठे इंसान से बात की जा सकती है। तो एक के माइंड में लगता था कि हाँ ये पॉसिबल है, दूसरे को बिल्कुल नहीं लगता था कि ये पॉसिबल है। और उस पर्सन ने, जिसको लगता था ये पॉसिबल नहीं है, उसने अपनी करेंट रियलिटी को देखते हुए कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके लिए भले वो रियलिटी रही हो, लेकिन जिस पर्सन ने उस रियलिटी को देखा भी नहीं, स्टिल उसने ये डेलिबरेटली इंटेंट किया कि नहीं ये चीज़ बन सकती है, और अपने डेलिबरेट इंटेंशन के साथ उसने अलाउ किया यूनिवर्स को कि उसकी इम्पल्स उसको मिले, उसकी गाइडेंस उसको एक्चुअल में मिले। क्योंकि जो न्यू क्रिएशन होती है, एक्चुअल में देखोगे तो न्यू ही क्रिएशन होती है, वो बाद में जाके पुरानी हो जाती है, और वो न्यू क्रिएशन देने वाला हमेशा यूनिवर्स ही होता है। अब मान लीजिए जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो मेरे से भी पहले बहुत लोग वीडियोस बनाते आए हैं, तो उनको देखकर मुझे भी आता है कि मुझे भी लगता है कि हाँ मैं भी बना सकता हूँ। अब मेरे अराउंड इसके एविडेंस है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग भी कहीं से हुई होगी, और उस पर्सन के पास हो सकता है एविडेंस ना भी हो, स्टिल यूनिवर्स ने उसको गाइड किया हो कि इस तरीके से ये चीज़ होगी। या कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी दुनिया में, या वैसे तो देखोगे तो सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में है, अगर आपके माइंड में है तो वो रियलिटी में है कहीं ना कहीं। बस सारा अलाइनमेंट का खेल है कि करेक्ट रियलिटी में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वाइब्रेशन में सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। करेंट रियलिटी में आपकी आंखों के सामने वो चीज़ नहीं आई, इसका ये मतलब नहीं है कि वो रियलिटी में कभी आ नहीं सकती। तो ये डिफरेंस हो जाता है डेलिब्रेट और बाय डिफ़ॉल्ट इंटेंट का। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप अपनी रियलिटी को देखते हो, जैसा है वैसा ही मानते हो, एज इट इज़ चीज़ों को देखना पसंद करते हो, तो इन रिटर्न आपको रिजल्ट उस तरीके का एज इट इज़ मिलेगा। कि आपकी रियलिटी में कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो आप उस रियलिटी को उसी तरीके से देखोगे, रिपीट भी उसी तरीके का होता जाएगा। अगर कुछ अच्छा हो रहा है और उसको अच्छा ऑब्जर्व करोगे तो अच्छा भी होता जाएगा। लेकिन डेलिब्रेट क्रिएशन क्या कहता है कि जब भी आपकी लाइफ में चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्योंकि ये स्थिति हमेशा आपकी लाइफ में रहेगी, आप हमेशा कांस्टेंट अच्छे मोड में नहीं रहते, क्योंकि आस्किंग हमारे लिए नेचुरल है, और हमारे जो इंटेंट है या हमारा डे टू डे लाइफ है, हमारे लिए आस्किंग हमेशा करता ही रहता है। या ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, मुझे ये नहीं ये चाहिए, मुझे ये करना पसंद नहीं, मुझे ये पसंद है, मुझे ये जॉब पसंद नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वहाँ नहीं रहना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। ये जब मन में से निकलता है तो इसके अपोजिट हमारी डिज़ायर कहीं ना कहीं लाई करती है कि मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, मुझे कोई अच्छी जॉब चाहिए। भले अब वर्बली नहीं बोल रहे, वाइब्रेशनली हम जानते हैं। तो यूनिवर्स इसी तरीके से हमारी आस्किंग को समझता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमको मांगना नहीं पड़ता यूनिवर्स से। अब्राहम जैसा कहती है, आस्क एंड इट इज़ गिवन। आप जब भी मांगो आपको हमेशा मिलता है, और इस जगह पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। और जब आप मांगते हो तो ज़रूरी नहीं कि आप शब्दों में मांगो, आपकी वाइब्रेशन इस तरीके से मांगती है।
और हर चीज़ का आंसर सोर्स करता है, यानी हर चीज़ का आंसर यूनिवर्स करता है। एक वाइब्रेशनल रियलिटी उसकी बन जाती है। आप एक पैरेलल रियलिटी में उस जगह पे एग्जिस्ट करने लगते हो, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके साथ वाइब्रेशनली अलाइंड हो जाओ, क्योंकि आपने जब मांगा वो चीज़ आपकी हो गई। अब क्योंकि करंट रियलिटी में वो चीज़ दिख नहीं रही, और उसका रीज़न ये नहीं है कि करंट रियलिटी या यूनिवर्स आपके अगेंस्ट है, उसका मतलब यही है कि आपका फोकस करंट रियलिटी पे, आप बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएशन में घूम रहे हो। आप डेलिबरेटली इस बात पे बिलीव करो कि हाँ मेरा वोटेक्स एग्जिस्ट करता है, हाँ मेरे वोटेक्स में ये चीज़ें रखी है, हाँ मेरे वोटेक्स में से ये चीज़ें आ सकती है मेरी लाइफ में। और बिलीव कैसे करना है ये भी बहुत सिंपल है। जैसा अब्राहम कहती है कि बिलीफ और कुछ नहीं, सिर्फ रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, यानी किसी थॉट पे अगर आप कंटिन्यू फोकस करते हो लंबे समय तक, तो वो चीज़ आपका बिलीफ बन जाती है। और जो आपका आज बिलीफ है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, वो भी कभी एक नॉर्मल सा थॉट रहा होगा। यानी अगर आप इस थॉट को लंबे समय तक टाइम देते हो कि हमारा वोटेक्स है और ये एग्जिस्ट करता है और इस तरह की रियलिटी हमारी बनती है, और अपने आप को आप इस चीज़ को बार बार डेली बेसिस पे इस चीज़ को कंटिन्यूसली याद दिलाते रहो, तो एक टाइम आएगा ये आपका बिलीफ बन जाएगा। और मैं ये बिलीफ कैसे डेवलप करता हूँ, मैं सिर्फ अब्राहम को सुनता हूँ, अब्राहम को पढ़ता हूँ, अब्राहम की बातों को अप्लाई करता हूँ, अब्राहम के अलावा किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपनी सुनता हूँ। तो ऐसे में कोई आकर कह भी दे कि ये चीज़ इस तरीके से नहीं होती, तो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मेरा बिलीफ उस तरीके का डेवलप हो चुका है। एक टाइम था मेरे लिए भी ये चीज़ें स्टार्टिंग में थॉट्स की तरह थी, लेकिन मैंने डेवलप कर लिया अपने बिलीव्स को। और आर्ट ऑफ अलाउइंग की जैसे हम बात करते हैं कि जो चीज़ें हमने मांगी यूनिवर्स ने आंसर के रूप में उसको वाइब्रेशनली बना दिया। अब हमारा काम क्या है, बस उसको अपनी लाइफ में लाना, उसकी वाइब्रेशनल रियलिटी में जाना, बाय डेलिबरेटली अपने थॉट को रखना। और इसे हम करेंगे कैसे, ये अगर आप जानना चाहते हो तो बहुत इजी है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी प्रोसेस करो, आप सारे प्रोसेस से इस चीज़ को कर सकते हो। बस देखना ये है कि हम हमेशा एक मोमेंटम में होते हैं, यानी या तो हम करंट रियलिटी के मोमेंटम में करेंटली कंटिन्यूसली ध्यान देते हैं, कंटिन्यूसली उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बार बार बात करते हैं, उसी वजह से हमारा मन उसी में घूमता रहता है, रियलिटी उसी में घूमती रहती है। तो जब हम उसको शिफ्ट करके चेंज करने की बात करते हैं, तो उसी तरीके से हमको एक न्यू पैटर्न बनाना होता है, न्यू तरीके से रेपिटेशंस रखने होते हैं, और उन चीज़ों को बार बार करना होता है। और ये हो इसीलिए नहीं पाता क्योंकि मोस्टली लोग सिर्फ टेक्निक्स के ऊपर फंस जाते हैं कि ये टेक्निक इतने दिन करो, इस टेक्निक में ये जादू है, इस टेक्निक में वो जादू है, इतने दिन में ये कंप्लीट आपको कर देगी। टेक्निक्स में कोई भी जादू नहीं होता, जो चीज़ है आपके माइंड में है, वो जस्ट एक टूल है आपका हेल्प करने के लिए। और जो भी प्रोसेस या टेक्निक आप यूज़ भी करते हो, तो उसको जस्ट ये देखो वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, उससे ज़्यादा उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। जैसे 555 टेक्निक ही है, अब 555 टेक्निक में लोग 55 टाइम्स एक एफर्मेशंस को लिखते हैं, 5 दिन लिखते हैं। अब 5 दिन में आपका माइंड उस तरीके का चेंज नहीं हो पाता। छोटी छोटी मैनिफेस्टेशंस आप कंटिन्यू बेसिस पे नहीं कर सकते, यानी छोटी मोटी आप कर सकते हो, एक आध कर लोगे, बाद में वो भी नहीं होंगी। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा अपोजिट करो, यानी अगर आप 55 टाइम्स को 5 दिन ना लिख करके 5 बार 55 डेज दिन तक लिखो, यानी 5 बार लिखो एक ही एफर्मेशन को, लेकिन 55 डेज तक लिखो, तो यहाँ पर फिर भी आप एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट कर पाओगे। सेम अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हो तो डेली लिखो, किसी भी टॉपिक पे लिखो, डेली लिखो। जब आप डेली लिखोगे तो आपका माइंड एक न्यू तरीके से पैटर्न में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ग्रैटिट्यूड स्टार्ट करते हो तो ग्रैटिट्यूड भी स्टार्टिंग में आपको ऐसा ही लगेगा, स्टार्टिंग में आप कर नहीं पाओगे। रीज़न बस इसका ये है कि आपकी हैबिट नहीं है, माइंड का एक अलग पैटर्न है चलने का, माइंड कंप्लेन्स करता है, परेशानियों को देखता है, आप उसको टोटली डिफरेंट डायरेक्शन दे रहे हो ग्रैटिट्यूड की। तो स्टार्टिंग में वो रेजिस्ट करेगा, लेकिन जितना लंबा समय आप उसको लेकर जाओगे वो उतना ईजी आपके लिए होता जाएगा। अब उससे भी ज़्यादा देखोगे तो सबसे ज़्यादा ईजी मेडिटेशन होता है कि मेडिटेशन आप करो। जैसे हर सब्जेक्ट का 2 सब्जेक्ट है और बाय डिफ़ॉल्ट है एक साइड, तो एक साइड डेलिब्रेट क्रिएशन है। अगर आपका माइंड बाय डिफ़ॉल्ट पे घूमता है, मतलब आपके थॉट्स बाय डिफ़ॉल्ट है, थॉट्स की वजह से ही तो वो चीज़ हो रही है। अब मेडिटेशन आपको क्या कराता है, मेडिटेशन आपको थॉट से थोड़ी देर के लिए दूर करा देता है। जब आप उस थॉट को छोड़ देते हो तो बचता वो है, यानी एक डेलिब्रेट इंटेंट। जैसे दिन है तो दिन में रात नहीं है, और रात में दिन नहीं है, यानी एक टाइम पे या तो रात रहेगी या तो दिन रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। ठीक उसी तरीके से आपका माइंड बाय डिफ़ॉल्ट या डेलिब्रेटली वन एट अ टाइम ही चलेगा, या तो वो बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है या तो वो डेलिब्रेटली चल रहा है। अगर आप थॉट्स ही हटा दे रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट भी हट जा रहा है, जब वो हट जा रहा है तो बच रहा क्या है, डेलिब्रेटली। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हो, और इस तरीके से आप प्रोसेस कोई भी स्टार्ट करो। जैसे सब्लिमिनल है या माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियोज़ है, ये भी और कुछ नहीं, बस इसी तरीके के एक प्रोडक्ट्स है, या बोलो इसी तरीके के एक टूल्स है जो आपका हेल्प करते हैं। और इसका भी बेसिस यही होता है कि आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो। जितना आप इसको यूज़ करते हो उतना ही ज़्यादा आपका ध्यान एक न्यू डायरेक्शन में जा रहा होता है, और करंट रियलिटी को आप छोड़ते हो, आपकी वाइब्रेशंस में चेंज आता है, और आपकी मैनिफेस्टेशन में फिर रियलिटी में चेंज आने लगता है। और मैनिफेस्टेशन या वाइब्रेशन चेंज कैसे होती है वो समझेंगे कैसे, अपने इमोशन से। बाय डिफ़ॉल्ट में आप ऐसा देखोगे, जब आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा आप अच्छा फील करोगे, जब बुरा हो रहा बुरा फील करोगे। डेलिब्रेट में क्या है, अपनी मर्जी से, चाहे रियलिटी में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, आप बेटर फील करोगे।
तो चाहे करंट रियलिटी में कुछ भी हो रहा हो, अगर आपकी फीलिंग्स पहले से ज़्यादा बेहतर होती जा रही है, पहले से ज़्यादा खुश हो रहे हो, पहले से ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो, मतलब आप एक सही डायरेक्शन में हो, आप डेलिबरेटली जा रहे हो, यूनिवर्स को अलाउ कर रहे हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, मुझे भी पता है कि आज की वीडियो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रही होगी आपके लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट को मैंने इस तरीके से कभी बताया नहीं है, यानी बहुत कम इसको टच किया। अलाइनमेंट में डायरेक्टली बात करता हूँ कि अलाइनमेंट ही सब कुछ है, और आर्ट ऑफ अलाउइंग और डेलिब्रेट क्रिएशन, इन दोनों के बारे में डिफरेंट तरीके से बात की है, लेकिन एक साथ कभी बात नहीं की। लेकिन प्रॉब्लम नहीं है कोई, आप जितनी बार इस वीडियो को सुनोगे उतनी बार आपको ये बेटर तरीके से समझ में आनी स्टार्ट होगी। बेटर ये होगा कि आप इसको बार बार सुनो ताकि आप इनके बातों को अपने माइंड में रख सको, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको समझ में आ जाती है तो आपकी लाइफ चेंज होना बहुत ईजी हो जाएगा। और इतना सिंपल और एक्यूरेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में शायद ही आपको कोई बताए, क्योंकि अब्राहम के अलावा कोई बता नहीं सकता। अब मैं बता इसलिए पाता हूँ क्योंकि मैं फॉलो ही उन्हीं को करता हूँ। तो अब इस वीडियो को फिनिश करते हैं, और अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल या माइंड प्रोग्रामिंग ऑडियो बनवाना हो तो आप उसके लिए मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर सकते हैं उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।